हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। मैं नीता भटनागर आज आपके लिए लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा नींव की ईंट का पाठ लेकर आई हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने देश के नौजवानों को देश सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा है। वह नींव की ईंट बनने के लिए तैयार रहें। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नींव में लगने वाली ईंट का उदाहरण देकर निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। वर्तमान समय में ऐसे ही नवयुवकों की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा को तत्पर रहें। वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ सी इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया हमेशा चमक दमक देखती है, आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। देखिए, जो इमारत बनने से पहले 7 फुट नीचे जाकर ईंट दबती है, उसका क्या है? निस्वार्थ बलिदान और सेवा है, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक सुंदर सुघड़ सी इमारत खड़ी की है। ठोस सदा सत्य शिवम होता है, हमेशा सुंदरम भी हो, यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन हमेशा एक साथ जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से आरंभ करते और सत्य से हम मुख मोड़ते हैं। वह ईंट धन्य है जो कंगूरों पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य वह है ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों? इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत निर्भर करती है। देखिए, अगर नींव की ईंट ही हमारी मजबूत नहीं होगी तो इमारत ढह जाएगी। जब तक नींव हमारी मजबूत नहीं होगी, उस ईंट को हिलाकर देखिए। अगर ईंट हमारी कमज़ोर है तो उस ईंट को हिलाकर देखिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ गिरेगा। तो सारी इमारत आस्ती नास्ती उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर निर्भर करती है। वह ईंट ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि बेतहाशा दुनिया को इमारत मिल सके और कंगूरा मिल सके। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, अगर ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा दुगनी हो गई होती। किंतु उस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने आपको नींव में अर्पित कर दिया। वह ईंट उसने अपने 7 हाथ नीचे ज़मीन पर जाकर अपने आप को बलिदान कर दिया। वह ईंट उसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि उसके साथियों को स्वच्छ हवा और सुंदर इमारत मिल सके। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत इसलिए पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना होता है, जिससे सुंदर समाज बन सके। इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन शहादत का लाल सेहरा पहनना
होता है। शहादत और मौन मूक। जिस बलिदान की प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह इमारत का मंदिर है, इमारत का कलश है और इमारत का कंगूरा है। हाँ, शहादत और मौन मूक। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप या कह लीजिए कि ईसाई धर्म में अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वनों की खाक छानने के लिए जंगली जानवरों के शिकार हुए। उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वह नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान प्राप्त कर लिया। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ददीची नहीं हुए हों, जिनकी हड्डियों के दान से ही विदेशी वृत्तासुर का नाश हुआ हो। हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, यह मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा कर्म है, हमारा धर्म है ऐसी नींवों की ईंट की ओर ध्यान देना। सुसंस्कृत एवं सुदृढ़ समाज की सृष्टि के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। हमें अपनी ये मूढ़ धारणा बनानी होगी कि हमने जन्म लिया है देश की सेवा के लिए, निस्वार्थ बलिदान के लिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त ही हो गई है। कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हों, दल बंदियों से अलग हों, जिसमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो, और जो सभी कामनाओं तथा वासनाओं से दूर रहे। नवोदय के लिए हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है, हमारी नींव की ईंट किधर है। ये हमारे देश के नौजवानों के लिए ये चुनौती है। तो इस चुनौती का सामना आइए हम सबको मिलकर करना है कि हमें नींव की ईंट बनने के लिए तैयार रहना है। वह नींव की ईंट जिसने अपने ऊपर कितना मंजिला सुंदर इमारत खड़ी कर सकें। हमें अपने बलिदानों की निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है, जिससे हमारा समाज अच्छे से फल फूल सके। हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी नेवी के लिए, हमारी वायुसेना के लिए, जो हमारे देश के लिए तत्पर सेवा को तैयार रहते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। धन्यवाद।